दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.5 बताने जा रहा हूँ। 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे इसको समीकरण 1 और 2 कर लेंगे अपने सोल्यूशन। इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या शर्त होना चाहिए? a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर c1/c2, यानी तीनों बराबर हो गया तो क्या आ जाएगा? तीनों बराबर होना चाहिए, परिमित रूप से अनेक हल होंगे। ध्यान दें, यहाँ पर हो जाएगा मेरा a1 कितना है मेरा 2, a2 a माइनस b, b1 कितना है 3, b2 कितना है a प्लस b, c1 कितना है 7, c2 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है ना? तो लोग बैठो बढ़िया से बाहर में जाके 3a प्लस b माइनस 2। अब यहाँ पे ये करेंगे क्या? ठीक है, डालेंगे परिमित रूप से अनेक हल के लिए शर्त अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए शर्त लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। ये तीनों होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे a1 का मान कितना है? a1 का मान है 2, a2 कितना है a माइनस b, a1 का मान कितना है 2 a माइनस b। यहाँ पे लिखेंगे बराबर लिखेंगे b1 का मान कितना है 3, b2 में क्या आ जाएगा a प्लस b बराबर में क्या हो जाएगा c1 का मान हो जाएगा 7 और c2 कितना हो जाएगा मेरा 3a प्लस b माइनस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। और ये जो है इनके बराबर है, ये क्या है इनके बराबर, तीनों क्या बराबर है आपस में। जब तीनों बराबर है तो इसको क्या करें क्रॉस मल्टीपल गुना करो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2a माइनस b बराबर क्या लिखेंगे 3a प्लस b, यही लिखेंगे ना। इनके बराबर इनको लेंगे, इनके बराबर में ये है, जब तीनों बराबर है तो इसके साथ इसको ले लो। तो यहाँ पे करेंगे 3 से गुना कर दो, 3 गुना एक करेंगे क्या आ जाएगा 3a माइनस 3b बराबर में क्या हो जाएगा 2a प्लस में 2b क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे 3 बराबर के इस साइड ले आओ, 3a माइनस में क्या करेंगे 2a क्या हो जाएगा यहाँ आ जाएगा माइनस 3b माइनस 2b बराबर में क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ठीक है, 3 में से 2 आ जाएगा कितना बचेगा a, अब यहाँ कर देंगे दोनों घटा में दोनों को जोड़ देंगे 5b होगा, अब बराबर में क्या आ जाएगा 0। इस समीकरण क्या आ जाएगा 3 क्या आ जाएगा तीसरा। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 बटे में लिखेंगे a प्लस b, क्योंकि इनके बराबर में इनको लिए तब इनके बराबर में इनको लेंगे ना, समझा। तो तीनों बराबर है, 3 बटे क्या लेंगे a प्लस b, अब बराबर में क्या करेंगे 7 बटे 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करो, यहाँ 7a प्लस में 7b बराबर में हो जाएगा 9a प्लस क्या आ जाएगा 3b माइनस में क्या आ जाएगा 6 ना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 7a माइनस में क्या करेंगे 9 है, नहीं करेंगे, अब बराबर यहाँ पे करेंगे प्लस 7b माइनस 3b बराबर में माइनस 6।
समझ में यहाँ पर आया कैसे कैसे किए? जाति के साथ जाति के लिए ए वाला के साथ ए के साथ रखे, बी वाला के बी के साथ, घटाने में अच्छा रहेगा। -2 ये किए हैं, 7 में से 9 नहीं जाएगा, -2 होगा, प्लस में हो जाएगा मेरा 7 बी में से 3 भी जाएगा, कितना बचेगा 4 बी बराबर हो जाएगा -6। यहाँ क्या करो, दोनों में 2 है, 2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लो, यहाँ क्या आ जाएगा a + 2 b बराबर क्या हो जाएगा -6। क्या हो जाएगा, या a + 2 b बराबर क्या हो जाएगा, नहीं अब तो हो जाएगा -a प्लस प्लस बना -2 b बराबर में क्या हो जाएगा, हाँ -6 है ना, देखो 2 गुना करेंगे, प्लस गुना माइनस, साइन के साथ साइन गुना होगा, माइनस गुना प्लस -2 भी होगा, -6 ये जो गुना में उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, भागा -2 हो जाएगा ना, ई माइनस माइनस खत्म, यानी हो जाएगा 2 3 6, a -2 b बराबर क्या हो जाएगा 3। इस समीकरण क्या आ जाएगा मेरा 4। क्या सही है ना मेरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, तुम लोग को समझ आ रहा है। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 मेरा क्या है, a माइनस में क्या लिखेंगे 5 b बराबर में क्या लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे a माइनस 5 b बराबर 0, यहाँ पर लिखेंगे a माइनस में 2 b बराबर में क्या लिखेंगे 3। समझ रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, यहाँ क्या करेंगे चौथा, समीकरण तीसरा चौथा हम लेंगे घटाने पे, क्या लेंगे घटाने पर, घटाने में यहाँ प्लस यहाँ माइनस, माइनस है तो प्लस यहाँ माइनस, ये खत्म हो जाएगा, हाँ खत्म हो गया ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 भी होगा, और बराबर में 3 में से 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे है ना, तो -3 होगा यहाँ पे, माइनस माइनस क्या आ जाएगा खत्म, b बराबर क्या आ जाएगा 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, b का मान कितना आ गया 1, b का मान समीकरण b का मान समीकरण किस में रखेंगे बोलो तो कहूँ, एक में, b का मान समीकरण एक में, b का मान समीकरण एक में रखने पर, एक मेरा क्या है, एक नहीं है 3 में रखो, किसमें रखेंगे 3 में, 3 में b का मान समीकरण 3 में रखेंगे, 3 मेरा क्या है a माइनस 5 a माइनस 5 b बराबर 0 है, ये ना है a माइनस 5 b का मान 1 बराबर 0, a माइनस 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 होगा ना, तो a बराबर में e माइनस 5 को उधर भेजो, बराबर में क्या आ जाएगा +5, यानी कहने का मतलब ये है कि a का मान मेरा आया 5, b का मान आया 1, मेरा यही आंसर हो गया, समझ गया ना। यहाँ तक अगर कोई बच्चा को दिक्कत कहीं समस्या है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, ठीक है।